हैं जल्दी जल्दी खत्म। ग्राउंड वाले लेते हैं 5 दिन की फीस मैच की, ये 2 दिन में लपेट लपूट के जा रहे हैं घर। ठीक है। पाकिस्तान भी पैसे पूरे नहीं कर पा रहा इंग्लैंड जाने के। यार 5 दिन के पैसे दिए, 5 दिन तो खेलना चाहिए। और इधर बांग्लादेश जो है उसके साथ भी ये हो रहा है कि 5 दिन नहीं खेलने दे रहे। ये गोरों ने क्या काम बनाया हुआ है, हमने देखा है। पहले पाकिस्तान जब स्पिन विकेट्स बना के जीता है तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आया, भाई ये क्या चीप टैक्टिक्स हैं, चीट कोड लगा लिया आपने, गोरों को स्पिन नहीं आती खेलनी। बांग्लादेश ओवर द ईयर्स बांग्लादेश ने ये टैक्टिक्स रखी थी कि होम पे उन्होंने फोर्ट्रेस बनाया हुआ था, अच्छी से अच्छी टीम आती थी बांग्लादेश उनको फेंक के वापस भेजता था। और बांग्लादेश पे जी इतना क्रिटिसिज्म इस बात का था कि भाई बंगाली जो है वो अपने सॉरी बांग्लादेशी जो है वो अपने उससे बाहर नहीं आते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, जहां पे उनको खेलना जीतना आता है उससे आगे वो खेलते नहीं। भाई क्रिकेट में ये कौन डिसाइड करेगा कि कंडीशंस जो हैं वो हमारी मर्जी की हैं या तुम्हारी मर्जी की हैं? अब ये तो एक एक डायलेमा क्रिकेट में है ही कि भाई क्रिकेट में जो कंडीशंस होती हैं वो होम टीम की मर्जी की होती हैं। ठीक है। और जब गोरे अपनी मर्जी की कंडीशंस बनाए तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, बस ये बोल दो कि भाई बांग्लादेश की आज बैटिंग कोलैप्स हो गई है, पाकिस्तान की आज बैटिंग कोलैप्स हो गई है और इनको खेलना नहीं आता पेस और बाउंस और स्विंग, तो इस वजह से इनको फारिग कराओ, ये तो टीम अच्छी नहीं है, इनकी बैटिंग लाइनअप अच्छी नहीं है। द सेम थिंग हैपेंस जब हम लोग स्पिन विकेट्स बनाते हैं, वो आते हैं यहाँ पे, हम लोग टेस्ट मैचेस जीत जाते हैं, तो वहां पे क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। ये बड़ी एक क्या कह लो एक एक्सेप्टेबल किस्म की हिपोक्रेसी का जो है ना मॉडल क्रिएट हो चुका हुआ है कि बिटवीन दी सेना नेशंस और एशियन कंट्रीज के बीच में, कि आप एशिया आके अगर आपको स्पिन खेलनी पड़े तो दिस इज अनफेयर, एंड हमें उधर बुला के तो 50-60 पे आउट करके तो आप खुश हो जाते हो। रिपीटेडली दिस हैज हैपेंड इन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा आई गेस लोएस्ट स्कोर्स होंगे। तुम्हें ज्यादा अच्छे स्टैट्स याद होंगे। साउथ अफ्रीका में तो मुझे याद है कि बहुत दफा 30-40-50 पे टीमें आउट हुई हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ हुआ है कि 40-50 पे टीम्स आउट हो जाती हैं। एंड दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप ना इधर किताब लेके बैठ जाओ एनालिसिस करने के, ये बांग्लादेश की बैटिंग का फेलियर था, ये था वो था। भाई आज 18 विकेट्स गिरे हैं पूरे दिन में। भाई ये क्या डीमन पिच थी कि उसके ऊपर 18 विकेट गिर गए हैं, जिसमें से 8 तो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स थी ना, अगर 10 बांग्लादेशियों की थी तो 8 तो ऑस्ट्रेलियंस की भी थी। तो आई थिंक दिस इज अ क्लियर हिपोक्रेटिकल मेथोडोलॉजी, जिसके ऊपर जो है ना हम करें तो बुरा है, उनका कुत्ता टॉमी है, हमारा कुत्ता कुत्ता है, ये वाला सीन चल रहा है। नहीं मतलब देखो, दो तरह की बदतमीजी हो रही है यहाँ पे। एक तो आपने इतनी बदतमीज पिच बनाई, आप उस पिच के ऊपर मतलब देखो, एक तो जैसे आज बांग्लादेश 64 पे ऑल आउट हो गया, ठीक है, वो पिच आपको आइडिया हो गया कैसी है। अच्छा, अगर बांग्लादेश सिर्फ आउट होता, ऑस्ट्रेलिया रन कर जाता, हम कहते हाँ कि यार बांग्लादेश की गलती और बांग्लादेश का कोलैप्स है। लेकिन मसला ये है कि ऐसी पिचेस बनाने के बाद फिर इनके फॉर्मेट प्लेयर्स ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि आपको क्रिकेट नहीं आती तो घर ही रहो और हमारे पास खेलने मत आया करो। इधर पाकिस्तान इंग्लैंड के अंदर फंसा हुआ है, और इंग्लैंड वालों ने इतनी बेइज्जती की पाकिस्तान की, इंग्लिश मीडिया ने, उनके फॉरेन प्लेयर्स ने, अपना स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला कि ये इतने पुअर हैं, इनको क्रिकेट खेलनी नहीं आती। मतलब बेसिकली उसने ये बोला कि ये नहीं बोला कि खेलनी नहीं आती, ही सेड कि बहुत पुअर टीम है पाकिस्तान, और इंग्लैंड को 3-0 जीतना चाहिए और वन साइडेड जीतना चाहिए। अलेस्टर कुक ने बोला कि इजी विन होनी चाहिए इंग्लैंड के लिए, पाकिस्तान इज नॉट कम्पिटिटिव साइड। अच्छा, उसके बाद एक उनके जर्नलिस्ट ने ये लिखा कि बिफोर हम बांग्लादेश पे बात करें, मैं थोड़ा सा रिलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जैसे तुमने रिलेट किया कि कनेक्शन सेना नेशंस का यही बन रहा है ना। तो एक बंदे ने बोला कि ये पाकिस्तान की 50 साल की सबसे वर्स्ट टीम है, अब उस पर भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ देखो, बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच जीता ऑस्ट्रेलिया से, उस टेस्ट मैच के बाद मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की आलमी बेइज्जती हुई, जो इंग्लैंड वालों ने उनको ट्रोल किया, एशियंस ने किया, बांग्लादेश तो जीता ही हुआ था। तो उसके बाद मेरे ख्याल से उन्होंने कोई ऐसा ही काम करना था। एंड तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि भाई एक तरफ होम कंडीशंस बना आप सकते हो, इसका ये मतलब है कि आप जो है वो इस तरह कर दो कि एक दिन के अंदर ही 2 इनिंग्स खत्म हो गई हैं। भाई पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश अगर स्पिन कंडीशंस बनाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर तो बहुत वावेला होता है। इवन जब इंग्लैंड जब गया था पाकिस्तान, तो तब भी जब ऑस्ट्रेलिया टीमें आती हैं तब भी बहुत ज्यादा बात होती है कि यार ये आपने जो है ना वो सामने वाली टीम पे आप इतना जुल्म कर रहे हो। लेकिन ये जुल्म नहीं है कि आप एक ही दिन के अंदर आपने तुम्हें याद है 36 पे इंडिया ऑल आउट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसका बहुत मजाक बना। आज बांग्लादेश
12 पे 5 था, और उसके बाद जो है वो बहुत ये लग रहा था कि यार वो 36 वाला रिकॉर्ड तो नहीं टूट जाएगा, एंड देन फाइनली बांग्लादेश ने थोड़े बहुत रन करके जो है वो 64 तक ले गए। तो वो चलो ये कह सकते हैं कि वो 36 वाला रिकॉर्ड उनका नहीं टूटा, तो आज इंडिया के साथ इंडिया वालों को वो क्रिटिसिज्म में, ट्रोलिंग में ये जवाब दे सकते हैं भाई अभी भी 36 से ज्यादा ही कर लिए, ठीक है। तो बात करने का पर्पस ये है कि यार देखो मेरे ख्याल से बिफोर मतलब क्या हम ऑस्ट्रेलिया सॉरी बांग्लादेश पे क्या बात करें, या इस खेल के ऊपर, आज के दिन के खेल के ऊपर तुम क्या बात करोगे, आज क्या एनालाइज किया जाए कि कोई 5-6 जीरो हुए हैं वो एनालाइज किए जाए, या एक ऐसी पिच जिसके ऊपर बैट्समैन को बॉल नजर ही नहीं आ रहा कि कहां से आ रहा है कहां जा रहा है, वहां पे स्टार्क का और शोरीफुल का सिक्स पर जो है उनको डिस्कस किया जाए, ठीक है। आप जो है वो बिल्कुल ही निगेट कर रहे हो बैटिंग को, एंड ये वो चीज है जो आप T20 क्रिकेट में तो सबको बहुत बुरा लग रहा है कि यार कुछ भी नहीं है बॉलर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से आप क्रिकेट के लिए ही कुछ नहीं छोड़ रहे ना, बैटर्स हो या बॉलर्स हो। तो यार ये बहुत ही एक ऐसी ऐसी चीज है जो टेस्ट क्रिकेट को मजीद नुकसान दे रही है। दिस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड एंड मतलब स्टॉप्ड। यार ये बताओ, देखो एक चीज तो बड़ी क्लियर होगा, ऑस्ट्रेलिया की फट गई पहले टेस्ट मैच के बाद कि अगर भाई हमने दी ना एक कॉम्पिटिटिव पिच दी जिसपे इक्वल एडवांटेज टू द बॉलर्स एंड इक्वल एडवांटेज टू द बैटर्स मिलेगा, तो उसके अंदर जो है ना कि वी कैन एंड अप लूजिंग दिस सीरीज कंप्लीटली एंड 2-0 का स्वीप हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से। दे वर अफ्रेड कि भाई ये होने वाला है, एंड एट एनी कॉस्ट जो मर्जी हो जाए, मे डे कॉल आ गई कैप्टन की तरफ से, जहाज क्रैश हो रहा है, बचाओ किसी भी तरीके से, पैराशूट खोलो इसके, जो भी करना है करो। तो इन्होंने वो किया है, पैनिक हो गए, पैनिक होके इन्होंने कहा कि भाई ऐसी स्पाइसी पिच बनाओ कि मैच 2 दिन क्या 1.5 दिन में खत्म हो जाए, एंड दैट इज इट। हम लोगों को इस तरह जो है ना डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि डेस्परेट टाइम्स हैं एंड वी हैव नो अदर वे आउट ऑफ दिस। वो तो इन्होंने किया, बट मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या क्या दिस शुड बी द वे हाउ क्रिकेट हैज टू बी प्लेड, कि भाई जिसका जितना जोर लगता है वो उतना जो है ना अपने बेनिफिट के ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश करे, तो इस तरह तो क्रिकेट नहीं चल पाएगा ना। तुमने सही एग्जांपल दी कि भाई T20 में तो सब बड़े खुश होते हैं जब बैट्समैन छक्के मारते हैं और बॉलर्स को एकदम जो है ना आउट ऑफ द गेम कर दिया जाता है। तो अभी देखो अगर स्टार्क ने 6 विकेट ले लिए तो क्या हुआ, तो अभी स्टार्क को मैन ऑफ द मैच किस बात पे मिल जाएगा, शरीफल ने भी 6 विकेट ले लिए, सो व्हाट। तो क्या हुआ मतलब इसमें, क्या मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या क्या हाउ डिड ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म एनी बेटर, मतलब क्या हाँ है मतलब इसमें हासिल क्या हो मतलब रहा है, इसमें आप कंपटीशन क्या करवा हो किसका क्या रहे हो रहा कि है, तो आई डोंट हाँ अंडरस्टैंड कि वर्स्ट क्या पिच के करना चाह ऊपर। रहे हो। हाँ अच्छा दिस इज जस्ट कि यार देखो अगर मुझे पता है ना, देखो अगर तुम नेपाल चले जाते हो ना तो नेपाल में ना माउंटेन्स के ऊपर सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और वहां पर जो नेपाली है ना वो क्योंकि वहां रहते हैं तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उनके लिए माउंटेन क्लाइंबिंग और वो सब चीजें बड़ी नेचुरल एडवांटेज है, तो वो नेचुरल एडवांटेज उधर रहने की वजह से मिला हुआ है। तो अगर कोई बंदा बाहर से जाए और वहां पे जाके उनके साथ रेस लगाए या हाइक करे या कुछ भी करे तो वो हारेगा ही फॉर श्योर, क्योंकि नेपालीज के पास नेचुरल एडवांटेज है। बट अगर कंपटीशन हो रहा है तो भाई आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है ना। ये कौन सा तरीका है भाई के जब आप आओ तो आप एक्सपेक्ट करो और क्रिटिसाइज करो कि भाई ये कंडीशंस जो है ना सूटेबल नहीं है। अच्छा आईसीसी कहाँ खड़ा है यहाँ पे, डीमेरिट पॉइंट्स क्यों नहीं है, पिंडी को तो डिमेरिट्स दिए थे, इसको नहीं याद है वो पिंडी को डिमेरिट्स। डिमेरिट्स दिए थे। तो आई एम श्योर बांग्लादेश की कुछ पिचेस को डिमेरिट मिले हुए। मुझे याद है बांग्लादेश में भी एक दफा डिमेरिट हुआ थे पिच, क्योंकि जी उस पे खेला नहीं जा रहा था, बैटिंग नहीं हो पा रही थी। तो इनको डिमेरिट क्यों नहीं मिल पा रहे, मतलब व्हाट इज द सिचुएशन, अगर दोनों टीमें कोलैप्स हो रही हैं एक दिन में 18 विकेटें गिर रही हैं, तो हाउ इज दिस अ प्रॉपर क्रिकेट पिच मैन, इसको तो आप कह ही नहीं सकते कि इस पे प्रॉपर बैटर बॉल का कंपटीशन। नहीं देखो डिमेरिट तो इसको भी आफ्टर द मैच शायद मिल जाए, लेकिन बात यह है ये डिमेरिट डिमेरिट खेलने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो अपना मेनली जो समर खेलता है वो सारा सिडनी मेलबर्न पर्थ में खेलता है, ठीक है, होबार्ट में खेलता है। ये तो वाली तो पिचेस उन्होंने सालों में पता नहीं कब यूज करनी होती हैं, ये कभी कभार। बात यह है कि ये चीज सॉर्ट आउट होनी चाहिए कि अगर होम कंडीशंस आप अपनी मर्जी की बना रहे हो तो इसमें आप एक ही दिन में, आज 2 इनिंग्स हो भी गई हैं यार, वो 2 आउट ठीक है, पहली 2 बॉलों पे कल हो जाएंगे, नहीं तो 2 ओवर्स में हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। मतलब मैच पे बात करने का मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा, क्या क्या इस पे बात करो यार, मतलब इसमें एनालाइज करना ही क्या है। एनालाइज तो मैं तब करूँ ना जब एक बंदे ने कोई 15 ओवर किए, उस 15 ओवर में उसने मेहनत करके एक विकेट निकाली हो, 2 विकेटें निकाली हो, या उसने कोई सेटअप किया हो, या जैसे ये इंग्लैंड वाले पहले टेस्ट मैच में पिच जो है ना वो ऑलमोस्ट बैलेंस थी, अच्छी पिच थी, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान ने बुरा खेला, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने विकेट ले ली। आज भाई दोनों टीमों के बैटर्स आउट हो गए, तो आपने ये सोचा कि ठीक है हमारे बल्लेबाज 20-20 रन करके 200 कर लेंगे और बांग्लादेश 100 से नीचे आउट हो जाएगा, तो ठीक है अब हम हमारी एक इनिंग्स ही शायद इनफ पड़ जाए। बट मुझे ये लगता है कि आई होप सो, ये अच्छा ये हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया पे जो है ना वो भी
164 पे 8 आउट है, तो मे बी सुबह अगर वो जल्दी 2 आउट होते हैं तो 100 रन 125 रन की लीड हो, तो मे बी थर्ड इनिंग्स में बांग्लादेश को थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा फायदा मिले, थोड़ा सहारा मिले। एंड अगर इन केस मैं तुम्हें बताऊं, अगर 100-150 रन ऊपर बना लेता है ना बांग्लादेश, देन ये व्हाइट वॉश हो सकता है। तुम्हें पता है ये ना असल में ये कहां से आई, मैं तुम्हें बताता हूँ ये असल में यहाँ पे ना इस सीरीज में चल क्या रहा है। वो जो आप WWE देखते थे वो जितनी भी फेक थी ना, उसमें से एक एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तुम्हें नजर आता था, तो इसका मजा आता था। इसका मजा ये है भाई साहब, एक ऑस्ट्रेलिया की पॉडकास्ट है, उनमें उन लोगों ने बोला कि हमें ना नाम नहीं पता चल रहे बांग्लादेश प्लेयर्स के, हमने कभी ये नाम सुने भी नहीं है। तो चलो खैर, हमने क्या याद, ये पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने बोला हमने याद करके क्या ही करना है, 10 दिन बाद ये हमें ये याद भी नहीं होंगे ना, तो इनमें से किसी ने परफॉर्म करना है, तो हम ये मेहनत क्यों करें, ये उन्होंने पहले मैच से पहले बोला। भाई ऐसे नाम याद करवाए, अपने नाम भुला दिए उन्होंने, ठीक है। अब उस मैच के बाद तुम सोचो कहां तक क्या क्या जला होगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, जिसके बाद ऐसी पिची कूल डाउन कर सकती थी लोगों को। अब तुम्हें पता है मैं यहाँ पे इंग्लैंड पाकिस्तान का टेस्ट मैच कवर करने आया हूँ, तो यहाँ पे अभी तक भी प्रेस बॉक्स में आगे पीछे फॉर्मर प्लेयर्स, कमेंटेटर्स ये डिस्कशन करते हैं, वो यार ऑस्ट्रेलिया वाला देखा, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ है। तो दे वो यहाँ पे उनको कोई भी नहीं ऑस्ट्रेलियन देख रहा, वो मजा ले रहे हैं, सुकून आ रहा है घर बैठ के। जैसे इंडिया हारा था ना, तो पाकिस्तानी घर बैठ के सुकून ले रहे हैं। अपना नहीं पता, पिछले 4 टूर्नामेंट्स में हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो रहे हैं, और लेकिन हारा है ना इंडिया आयरलैंड से, मजा तो आया ना, ठीक है। तो ये हमारा घर पूरा हुआ है, तो यहाँ पे ये चल रहा है। यार मैं यही कहने वाला था कि गोइंग फॉरवर्ड देखो, अभी ऐसा तो नहीं है कि मैच खत्म हो गया है, ठीक है, हाँ, अभी एक आधे दिन का मैच बाकी है। आई थिंक देखो इसमें अभी देखो प्लेयर्स को क्या बंदा बोले, ऐसी पिच पे किसी को भी कुछ आप भी नहीं क्या ही बोल सकता। बोलोगे, क्या बैटिंग करो इस पे, तो क्या वो करो, ठीक है। इसके ऊपर तो बस आपने बॉल फेंकना है, तो बॉल ने हिलना है और बॉल ने स्लिप में चले जाना है और या गली और में ऊपर चले जाना से है। सॉरी तो मैं कट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना ऑस्ट्रेलिया, यार देखो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, यहाँ पे इंग्लैंड जा रहे हो, तो पाकिस्तान बांग्लादेश जा रहे हो, तो आपको एक्लेमेटाइज करने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। कल आगा ने एक पॉइंट बोला, सारे लोग पाकिस्तान की टीम पे गुस्से हैं। यहाँ पे मुझे कसम से समझ नहीं आती है, 1 घंटे में जैकेट पहननी पड़ती है, 1 घंटे में टी शर्ट पहननी पड़ती है, मौसम का समझ नहीं आ रही। और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 दिन लीड्स में गुजारे टेस्ट मैच से पहले। इसी तरह बांग्लादेश वहां पे गया हुआ है, तो उन्होंने कभी इस वेदर में, ऑस्ट्रेलिया ने खुद क्रिकेट नहीं खेली, उधर विंटर चल रहा है। तो आपको समझ नहीं आती कि कंडीशन समझने के लिए आपको 15 दिन महीना लगता है, ठीक है। किसी हद तक आपको महीने में जाके समझ आती है कि कंडीशंस क्या है। महीने वाली तो बात नहीं है, तो आपने एक हफ्ते के अंदर टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो ये भी तो एक चैलेंज होता है ना अवे जाके आपको। तो आई थिंक सो कि आपको मार्जिन देना पड़ता है यार गेस्ट टीम को। यार वो तो है, देखो मैं इसीलिए पहले भी ये बात कितनी दफा कह चुका हूँ, आई डोंट नो कि लाइक हमारे कहने से तो खैर कुछ होता नहीं है, बट हाँ। बातें करने में क्या जाता है, हम बातें करके मजे लेते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, देखो इस चीज का एक ही सोल्यूशन है, आप हम्म। कंडीशंस नहीं पकड़ सकते। या तो देखो आईसीसी इतना फेयर होना कि सबको उस पर ट्रस्ट हो, कि जी पिचेस आईसीसी बनाया करे टेस्ट मैचेस के लिए, जो हाँ। कि होने वाला नहीं है। दिस इज नॉट एन आईसीसी टूर्नामेंट, ये बायलैटरल सीरीज है, इसमें फुल राइट्स जो है होम टीम के पास होते हैं। तो वो तो होने वाली बात नहीं है कि पिचेस जो है कंट्रोल्ड हों, उसके ऊपर प्रॉपर बैट और बॉल का कॉन्टेस्ट देखने को मिले, ये तो होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम्म। आई थिंक एक और चीज ये है कि जहां पे इसको निगेट किया जा सकता है ना, वो यही हो सकता है कि ठीक है होम कंडीशंस अपनी मर्जी की पिच बनाओ, जैसी मर्जी बनानी है, बट देन विजिटर्स को आप ये परमिशन दो कि भाई टॉस आपका है, आप डिसाइड करो हाँ। बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है। यार आप टॉस भी जीत जाते हो, कंडीशंस भी अपनी मर्जी की बना लेते हो, फिर तो नहीं हो पाएगा ना, फिर ये हो नहीं पाएगा हाँ, फिर आप क्रिकेट में। खड़ा बना के बोलो उनको, हाँ आप बैटिंग करो, आओ चलो आओ। नहीं, दिस इज नॉट फेयर, मतलब कि अच्छा कि मैं सिर्फ बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं इन जनरल टेस्ट क्रिकेट में कह रहा हूँ कि जो भी विजिटर्स होते हैं ना, उनको उनको टॉस मिलना चाहिए, ठीक है। अगर गोरे हमारे यहाँ आए हैं, उनको मिलना चाहिए टॉस, के भाई ट्रू। ट्रू। आप डिसाइड कर लो क्या करना है, पहले आपको कंडीशंस देख लो, जैसे समझ में आती है कर लो, फिर वो टेक्टिकल आप फिर हाँ, बोल फिर सकते हो चौथी भाई चौथी यू हैड इनिंग्स द में करो ना टेक्निकल आप एडवांटेज। बैटिंग, मुल्तान में चौथी इनिंग्स में मुल्तान में करो बैटिंग, अगली दफा आप उतनी फजूल पिच नहीं बनाओगे, पंखे शंखे ध्यान से लगाओगे, तो ये समझ आएगी ना। तो फिर ये बात बहुत अच्छी है कि यार वाकई टॉस आप दे दो, तो पिचेस सीधा होना शुरू हो जाएंगी, मतलब आपको कहने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको चौथी इनिंग्स में जब बैटिंग करनी पड़ेगी, और यहाँ जैसे ये हेडिंगली की पिच में आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग आसान होती है, तो आपको चौथे दिन पे बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो फिर आप आइंदा से पिचेस बिल्कुल बैलेंस बनाओगे मेरे ख्याल से। ऐसे ही है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि टॉस इज द ओनली वे जिसके अंदर इस बैट और बॉल के कंपटीशन को लेवल किया जा सकता है। एंड आई कंसिस्टेंटली फील कि यार देखो टीम्स T20s में बैटिंग पिचेस बनाते हैं और बॉलरों को हैमर करते हैं, और ना अब टेस्ट क्रिकेट में ये ट्रेंड नजर आ रहा है कि भाई आपने इतनी स्पाइसी पिच बनानी है कि बैटर्स जो है ना उनका कोई स्टैंस ही नहीं है वहां पे, कोई चांस ही नहीं है खड़े होने का, स्कोर करने का, कुछ भी करने हम्म। का। एंड अच्छा अब वैसे तो जनरली हर जगह ये हो रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया अकेले पे क्रिटिसिज्म नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया पे क्यों क्रिटिसिज्म है, पिछली पिच बहुत अच्छी बनाई थी,
हम्म। पिछली पिच बहुत अच्छी थी, आप मैच हारे, आपने कहा बेटा रिवर्स यू टर्न लो, बचाओ बेसिकली चल के, पिछली पिच जल्दी उन्होंने जल्दी चेंज बनाई करो। थी, पिछली पिच उन्होंने बनाई थी, उनको लगा कि बांग्लादेश हमें टफ टाइम नहीं देगा, हमने अपने समर की तैयारी करनी है, एशेज की भी तैयारी करनी है, इंडिया के साथ भी सीरीज है अगले साल, पता है एशेज भी है, इंडिया वाली सीरीज भी है। तो उन्होंने कहा हमने तैयारी करनी है उसकी, तो इसके लिए ना बांग्लादेश के लिए हम बैलेंस पिच बनाते हैं, हमें थोड़ा चैलेंज मिलेगा, एंड देन जो है हम अपनी प्रेप अच्छी कर लेंगे। तो वो ये नहीं पता था कि बैलेंस पिच बनाने से बांग्लादेश भी गले गले पड़ जाता है। खैर, चलो कल देखते हैं कि कल होता क्या है। बेसिकली बांग्लादेश, मैं आई जस्ट होप यार 150 का टारगेट दो इनको, 150 करो किसी तरह से, 150 ऊपर करो लीड्स के, लीड तो हो गई ना 100 की, तो मुझे अब लीड कहते हुए लीड्स आ जाता है, तो अब आपने 150 ऊपर करना है, तो फिर मेरे ख्याल से हो जाएगा काम। चलो लेट्स सी, आई थिंक बांग्लादेशी बैट्समैनों को अटैक करना पड़ेगा। इस पिच या पे खड़े नहीं हो सकते आप, इस पिच पे आप ना ये कोई टाइम रोक नहीं सकते बॉल को, आपको ऑल गन्स ब्लेजिंग जाना पड़ेगा, जो रन तेजी से आ सकते हैं वो एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे, टैक्टिकली खेलना पड़ेगा कि भाई जितने हर बंदा जो है ना 20-20 के भी रन अगर कर दे तो दैट शुड बी गुड इनफ टोटल। एंड आई थिंक 100 इज प्रोबेबली गोइंग टू बी इनफ टू, मतलब लास्ट इनिंग में अगर 100 का टारगेट हुआ तो देयर इज गुड चांस के बांग्लादेश कैन मेक अ कमबैक। लेट्स सी अब क्या होता है। और वैसे तो अभी इतना लंबा मैच रहना नहीं है, मोस्ट प्रोबब्ली कल खत्म हो जाने, कल 22 विकेटें गिर जानी है और मैच खत्म हो जाना है। तो लेट्स सी क्या होता है। चलो, ओके बाय।